ओके, तो हम उन्हीं एग्जांपल्स को कंटिन्यू किया हुआ पार्शियल फ्रैक्शन का जो अभी जिक्र कर रहे थे। हाँ, तो उसका एक और एग्जांपल करते हैं। हाँ, उसको हम समझते हैं। सिंपल है, बस मेथड समझ लिया तो फिर चीज़ों जो है ना कैरी ऑन करना कोई मुश्किल नहीं होती। आई होप इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी और भी मज़ीद क्लियर होंगी। अच्छा, एक एग्जांपल में क्या है, आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है z 5/z² प्लस 0.2z। सबसे पहली कंडीशन क्या थी, क्या स्ट्रिक्ट प्रॉपर फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है? ठीक है, स्ट्रिक्टली प्रॉपर फंक्शन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का पावर कितना है, z स्क्वायर, इसका पावर कितना है, नहीं है, मतलब z 0 पावर। ठीक है, z पावर 0 होगा ना यहाँ पर। ठीक है, 0th ऑर्डर तो कांस्टेंट है, तो इट मींस आपके पास वो कंडीशन हो गई। तो ये जो है हम इसको हम डिकम्पोज करेंगे, तो नीचे पहले क्या करना पड़ेगा, डिकम्पोज कर रहे हैं लोअर ऑर्डर फंक्शंस में। ठीक है, तो इसमें हम एक चीज हम नोट कर, फैक्टर्स के हिसाब से देखा जाए तो क्या चीज कॉमन है, z निकाला है कॉमन, तो ये क्या बचा, z प्लस 2। अंडरस्टैंडेबल बात है, सिंपल बात है। तो अब ऐसे सिनेरियो में ये हो गया दो, अब ये दो रूट्स आ गए। एक तो हो गया ये z और ये z प्लस पॉइंट, ये जो है 0.2। तो अब यहाँ पर दो रूट्स हो गए, एक 0 रूट हो गया, एक -2 हो गया, मतलब दोनों डिफरेंट रूट्स हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे वाले इक्वेशन को हम फैक्टर्स फॉर्म में लिखेंगे। तो अब यहाँ पर इसको डिकम्पोज करते हैं, तो ये क्या किस में डिकम्पोज होगा, a ओवर z प्लस b ओवर जो दूसरा ये फैक्टर है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब इसका निकालना है हमें, हमारे दोनों का हो गया। अब क्या करना है, इनका a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं कॉपी पे इसको थोड़ा सा आपको करके दिखा देता हूँ कि मेथड क्या है, थोड़ा सा रिपीटेशन हो जाएगी आपकी और आपको और भी चीजें जो है ना समझ में आ जाएंगी। तो ये जो है हमारे पास, कैमरा ऑन करते हैं। ठीक है, अब ये जो पहले मैं इक्वेशन लिख लूं देख के, ठीक है, कौन सी इक्वेशन थी हमारी, ये थी x ऑफ z को जो इक्विवेलेंट किया, जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो 5 ओवर z प्लस 2। ठीक है, तो इसको जो डिकम्पोज किया था वो था इज इक्वल टू a ओवर z प्लस b ओवर, तो अब पहले a की वैल्यू किसके बराबर होगी, क्योंकि a यहाँ पे है ही नहीं, तो इट मींस z इज इक्वल टू 0 पे, प्लस माइनस है तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। a इज इक्वल z इज इक्वल 0 पे, तो z जो ओरिजिनल फंक्शन है, जो मैंने जिस तरह पिछले में बताया था 5 ओवर z प्लस 0.2। ठीक है, तो ये z में कैंसिल, तो ये बन जाएगा, ये मेरा कॉपी पे ध्यान है, ओके आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो अब बचा यहाँ पे, जो आप z की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगी 0, ये तो a इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 5 ओवर 0 प्लस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 ओवर 0.2, और 5 ओवर 0.2 करेंगे तो 25 आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है ना 1 ओवर 5 होता है, 1 ओवर 5 को उसके करेंगे तो ये आंसर आएगा 1 आ गया 25। सेम तरीके से हम जो है ना b का निकालेंगे, मगर b में z इज इक्वल टू -2 आएगा। क्यों, वो आपने समझ चुके होंगे, क्योंकि ये रूट कितना है, ये z, तो ये इधर है, तो z इसको 0 करेंगे तो ये z की वैल्यू क्या आएगी, -2, तो वो इसके बराबर आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है ओरिजिनल yz जो पुट करेंगे x ऑफ z, तो ये आपके पास ये फैक्टर जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे आया हुआ था वही यहाँ पे लिखते हैं, और फिर ओरिजिनल इक्वेशन पूरी x ऑफ z लिखते हैं। ये सारा सेम प्रोसीजर होगा, ये इसमें कैंसिल, ये बचा 5 ओवर z, तो z ये b इज इक्वल टू z ओवर इक्वल टू -2। ठीक है, तो z प्लस 0.2 ये जो डिनोमिनेटर में यहाँ रखते हैं, फिर ओरिजिनल इक्वेशन पूरी x ऑफ z की आ जाएगी,
और ये इसमें कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 5/z, ये z है 2 नहीं है। अच्छा तो यहाँ पर जो है b इज इक्वल टू, और ये किसके बराबर है z -2 के, तो ये किसके बराबर आ जाएगा -25। तो a और b की वैल्यू हमारे पास, a की वैल्यू कितनी आई 25, b की वैल्यू कितनी आई -25। ये पुट करेंगे इधर तो ये बन जाएंगी 25/z प्लस ये बच्चे -25, क्योंकि b की वैल्यू माइनस थी ना, तो ये हो जाएगा z प्लस 0.2। अब इसको हमें चेक करना है z ट्रांसफॉर्म के टेबल में, जो चीज हमें कम या ज्यादा होगी तो उसको इस हिसाब से एडजस्ट करेंगे और फिर उसके बाद उसको हम करेंगे। तो अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर, तो मैं फिलहाल कैमरा आई होप के समझ में आ गया होगा, उसको ऑफ कर रहा हूँ, स्लाइड शेयर की हुई आप लोगों के साथ। ओके तो ये जो है पूरा स्टेप मैंने आपको समझा दिया कि a और b की वैल्यू किस तरीके से आ गई यहाँ तक। अच्छा अब क्या हो रहा है कि ये तो आ गई, इसमें से हमें इसको एडजस्ट इस तरीके से करना है कि टेबल से किसी ना किसी से मैच हो जाए। तो टेबल से मैच करने के लिए अगेन वही सेम स्ट्रेटजी जो पिछले एग्जांपल में हमने की थी, z-1 हमने कॉमन किया, तो यहाँ पे जो z ये एक्चुअली में z जो है यहाँ पर ये डिवाइड में z है तो पावर में ऊपर आएगा -1 हो जाएगा, तो वो हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर जो है आपके पास z आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में कोई वैल्यू है ही नहीं, -25 सिंपल, तो z तो है ही नहीं, तो z इनवर्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे z प्लस में 1 में रखना पड़ेगा, ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो 1 हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी एग्जैक्ट सेम वे। तो ये अब देखें तो क्या बन जाएगा 25 डेल्टा, और ये क्या बना, ये सेम वही स्ट्रेटजी जो आपको याद होगा a पावर n वाला, ठीक है, a पावर n वाला, और ये कोएफिशिएंट हो गया। अच्छा इसको मैं, और ये तो हो गया पूरा ब्रैकेट के अंदर। अब उस पूरे ब्रैकेट में अंदर ये z इनवर्स जो डिले एग्जैक्ट सेम पैटर्न जो हमने पिछले एग्जांपल में किया, ये पूरी इक्वेशन टाइम डोमेन में डिले, क्योंकि z इनवर्स जो है सबके साथ मल्टीप्लाइड है, तो फिर वो जो 25 डेल्टा n आया था वो डिले में आएगा, और ये जो 25 ये जो a पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा उसमें भी 1 यूनिट डिले आएगा, ठीक है। ड्यू टू अगर यहाँ पे फॉर सपोज हमें किसी भी वजह से z-2 कॉमन निकालना पड़ता, तो इट मीन यहाँ पे डिले जो है ना 2 का आ जाता। जो भी होगी चेंजेस उस हिसाब से हमें देखना होगा कि क्या यहाँ पे जो है ना, हमें थोड़ा सा प्रॉपर्टीज और टेबल को जितना जहन में होगी ना वो काफी हेल्पफुल होंगी। तो बेहतर प्रैक्टिस हमेशा यही होती है कि इस तरह का जब यहाँ तक क्लियर कर लो तो आप जो है ना प्रॉपर्टीज और उसके टेबल को एक दफा ओपन करें और उसको चेक करें, और उसको उसे एक दफा नजर देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में ना एक सेंस बनना डेवलप हो जाएगा कि किससे मैच हो रहा है और क्या क्या माइनस प्लस या माइनस चेंजेस करनी चाहिए, जिससे ओरिजिनल इक्वेशन भी ये चेंज ना हो और मगर हमारा जो उस टेबल से मैचिंग भी हो जाए। ठीक है, ये सारे इनडायरेक्ट मेथड हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मगर काफी हेल्पफुल हैं बजाय इसके हम डायरेक्ट करें, वो मोस्टली इन मेथड्स पे ही किया जाता है। पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड तो काफी फेमस मेथड है और ये काफी यूज होता है, ठीक है, और हम इनको जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आगे भी यूज करते रहेंगे। अच्छा एक और प्रॉब्लम है, अगेन ये प्रैक्टिस है, बाकी तो आप लोगों ने यकीनन समझ लिया है, जो सारा जो मेथड समझ लिया है यकीनन। अब पहले हमने क्या किया हुआ था, सिंपली एक क्या कहते हैं कि 2 रूट्स तक था, अब जो है 3 रूट्स हैं इसमें, ठीक है। अब थोड़ा सा इसकी लेंथी होगा, ये बात है, मगर कॉम्प्लेक्स नहीं है कि आपको बहुत सॉल्व ना हो सके, इजीली हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, इसमें ऑलरेडी फैक्टर्स दिए मतलब बने हुए हैं, तो ये सीधा सीधा बन जाएगा 1/z प्लस b/z-1, क्योंकि ये है प्लस c/z-1, ठीक है, प्लस c/z-0.6, ठीक। ये जो डायरेक्ट फैक्टर्स बने, अगर फैक्टर्स ना होते यहाँ सपोज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो उसको पहले हमें इस फॉर्म में लेके आना होता, ठीक है। यहाँ पे तो ऑलरेडी बना हुआ है तो ये हमारे लिए और भी इजी हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, सेम प्रोसीजर, a की वैल्यू क्या होगी, z इज इक्वल टू 0 के बराबर,
और z वहां पे z मल्टीप्लाई बाय जो y ऑफ z, तो उसमें z ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा क्योंकि y ऑफ z में जो z है डिवाइड में है, देखो यहाँ पे, तो z में कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये फैक्टर बचेगा। यहाँ पे z की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये। सिमिलरली b जो है, b यहाँ पे z की वैल्यू क्या होगी, z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो z किसके बराबर हो जाएगा 1, तो b इज इक्वल टू करेंगे और z माइनस 1 ये जो रूट फैक्टर रखा था y ऑफ z उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो y ऑफ z में ऑलरेडी z माइनस 1 जो डिवाइड में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बाकी ये टर्म, तो इसमें z इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे तो वो हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। ये बहुत इजी मेथड है और जस्ट प्रैक्टिस की जरूरत है, आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और सिमिलरली जो है आपके पास ये जो है ना z होगा, थोड़ी सी स्लाइड्स में मिस्टेक्स हो गई, ये जो है ना z की c की वैल्यू कैसे मिलेगी, c इज इक्वल टू z, क्योंकि c के जब हम कर रहे थे तो मैं पिछले दिखा देता हूँ, तो z की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, z इज इक्वल टू माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0, तो मतलब ये बन जाएगा z इज इक्वल टू 0.6, तो 0.6 जो है आपके पास c के जब हम मालूम कर रहे होंगे तो z की वैल्यू पुट करेंगे और वो जो है एग्जैक्ट सेम वे जो इसका जो डिनोमिनेटर में होगा वो फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये बचेगा, तो ये वैल्यू आ जाएंगे। ए बी सी जब आपको मिल जाएगा वो तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे ए बी सी। ओके ओके, तो ये तो हो गया इसका वैल्यूज पुट की। अगेन फिर क्या करना है, टेबल से मैच करना है, तो हर दफा हमें ना अभी तक के एग्जांपल जितने भी किए तो जेड इनवर्स हमें लेना ही पड़ता है कॉमन, ताकि वो मैचिंग हो सके। जेड इनवर्स कॉमन लिया तो ये डेल्टा में बन जाएगा और ये यहाँ पर जेड आ जाएगा, तो हमारा वो उससे मैच हो जाएगा यू ऑफ एन से, और ये उससे मैच हो जाएगा, ठीक है, जो ए पावर एन और यू ऑफ एन के साथ, तो उसके करेंगे। और ये जितने भी फैक्टर्स आए होंगे वो सारे 1 यूनिट डिले होंगे क्योंकि z इनवर्स आ रहा है बाय एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ z ट्रांसफॉर्म, तो वो फैक्टर्स आ गए और हमारे पास इनवर्स z ट्रांसफॉर्म आ गया। मेन चीज इस पर जो हमें इसमें थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, एक एबीसी मालूम करने में और थोड़ा सा सिर्फ मैचिंग करने में। यहाँ पर हमें जो है ना थोड़ा सा अपना क्या कहते हैं कि खुद सेंस लगाना पड़ेगा कि यहाँ किस किस से मैच हो रहा है। इजीली मैच हो जाता है क्योंकि लोअर ऑर्डर में हम ऑलरेडी कन्वर्ट करके आए हुए हैं उनको, तो इससे चीजें बहुत सिंप्लीफाई हो जाती हैं रादर के बहुत कॉम्प्लेक्स हो। अच्छा, एक और एग्जांपल है इसी ही तरह का, जो हमने किया है, इनसे आपकी सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है। अब यहाँ पर अगर नोट करें तो आपके पास एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, वो क्या है, z पावर -2 1 प्लस 0.25 z इनवर्स, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम में पहले हमें जो कंडीशन थी क्या था कि स्ट्रिक्ट प्रॉपर रेशनल फंक्शन है या नहीं, ये हमें इसमें मालूम करना था। तो अब यहाँ पे देखें तो z पावर -2 है, तो पहले इसको वो z पावर पावर्स में लेके आए, पॉजिटिव पावर्स में लेके आएंगे, तो इससे सिंपली जो z स्क्वायर ऑलरेडी है इनसे z स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तो z पावर -2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे z स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे z आ जाएगा, ठीक है। तो वो z स्क्वायर z माइनस z पावर -2 और z पावर -2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे z स्क्वायर प्लस 0.25 z आ जाएगा, ठीक है। ये कॉमन सेंस है कि हम यहाँ पे z स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, -2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे z स्क्वायर ही आएगा क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे 1 ही है, तो z स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा z पावर -2 तो 1 ही जवाब आएगा, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगी ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है। तो ये भी तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका 1/z कर दें और फिर नीचे वाले को 1 ओवर का एलसीएम करें, तो ये डिफरेंट तरीके हैं, मकसद आप जो है उस चीज को लेके आए उस फॉर्म में। आगे अब प्रॉपर फंक्शन हो गया, बिल्कुल हो गया।
फिर अब यहाँ पे फैक्टर्स नहीं बने हुए तो पहले फैक्टर्स बनाएंगे, तो z कॉमन निकला तो ये z प्लस 0.25 बन गया, तो ये हो गया a ओवर z प्लस b ओवर z प्लस 0.25। ए और बी की एग्जैक्ट सेम वे में, क्योंकि इस तरीके का एग्जांपल मैं पिछले समझा चुका हूँ, सेम तरीके से आ गया, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। मैं बार बार जा रहा हूँ, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इजी है, बस थोड़े से एक एफर्ट करनी है। ए और बी की वैल्यूज निकालेंगे, एक की आएगी ए 4, दूसरे के बी की -4, ये पुट की अगेन यहाँ पर। अब हमने निकाल तो लिया, अब हमें जेड स्क्वायर माइनस कॉमन लिया तो ये 4 हो गया और ये उससे मैच हो गया ए पावर एन वाले फार्मूले से। ठीक है, तो ये 4 डेल्टा एन आ गया और ये हो गया -0.25 होल पावर एन यू ऑफ एन, और ये पूरी इक्वेशन जो है ना एज पर द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये डिले हुई है, तो इट मींस 4 डेल्टा एन -1 हो जाएगा ये, और ये माइनस, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ भी है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है उसकी ये इक्वेशन आएगी, ठीक है, और ये जो z इनवर्स की वजह से ये पूरी इक्वेशन सब में डिले आ जाएगा, तो यहाँ जहाँ पे भी n है वो n-1 हो जाएगा, ये n-1, ठीक है। तो ये सिर्फ इस वजह से, अगर z पावर -2 होता ये z पावर -n-2 एंड सो ऑन, ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो हमने z ट्रांसफॉर्म की पढ़ी है उसकी वजह से। तो ये जो प्रॉब्लम है, अगेन आई होप के जो प्रीवियस प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए उनके कंटेक्स्ट में आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए एक और प्रॉब्लम है, मैं इन पे इतना इसलिए अभी ज्यादा फोकस मतलब कॉपी पे नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने जो पहले 2 एग्जांपल्स करवाए थे कॉपी पे, वो एग्जैक्ट सेम वे पैटर्न है वो यहाँ पर, तो उनको सिर्फ आपको इसमें ऑलरेडी डिटेल में सॉल्व हुए हैं, आपको सिर्फ थोड़ी सी जो है ना थोड़ी सी एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, तो आप इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जेड स्क्वायर जेड कॉमन निकालेंगे तो ये जेड प्लस 0.2 बन जाएगा, अगेन वही ए ओवर जी प्लस बी ओवर जेड प्लस जेड प्लस 0.2, ठीक है। ए की वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे, मोस्ट प्रोबेबली ये तो मतलब एग्जैक्ट तकरीबन सेम ही हो जाता है। ये जेड इनवर्स ये हो गया 25 डेल्टा एन, और ये हो गया -2 होल पावर एन एन यू ऑफ एन, उसका क्योंकि ये पूरा जो है डिले हुआ है तो ये डिले सब में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये एग्जैक्ट सेम तरीके से ये प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, अब थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें चेंजेस है, चेंजेस तरीके की आपको इनवर्स में जेड पावर में दिया हुआ है, तो इसमें रेस्ट जो कंडीशन है कि क्या वो स्ट्रिक्ट प्रॉपर फंक्शन है, हो सकता है उसको आइडेंटिफाई करने में चलो, तो पहले इसको हमेशा जो नेगेटिव में उनको आप पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो उसका तरीका क्या है, आपको जो इजीली कॉमन जेड्स कॉमन ले लें जो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से उसको करना है, तो पहले उनको हमने दिया। तो दूसरा तरीका ये है कि बल्कि इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ, कंफ्यूजन ताकि ना हो। पहले मैं प्रॉब्लम लिख लूँ अपने पास, प्रॉब्लम क्या है, x ऑफ z इज इक्वल टू 1 ओवर g इनवर्स एंड 1 माइनस 0.5 z, ठीक है। अब इसको हमें करना क्या है, इसको हमें पॉजिटिव में पहले कन्वर्ट करना है, तो क्या है कैसे करना है, तो जो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय जेड स्क्वायर करेंगे, तो जेड स्क्वायर इधर जेड स्क्वायर, अच्छा मैं यूं लिखता हूँ ताकि 2 से कंफ्यूजन ना, 1 ओवर 1 माइनस, ये तो जेड स्क्वायर इसके साथ आया, ये तो यहाँ पे हो गया,
ठीक है। अब ये जो जेड स्क्वायर है इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैं इसको यूं कहूं अगर कि जेड 1 माइनस और ये जेड 1 माइनस 0.5 जेड माइनस, सही होगा क्योंकि जेड और जेड जेड स्क्वायर हो गया, मैंने इनको जेड को तोड़ दिया, तो ये हो गया जेड स्क्वायर अपॉन ये z इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा z और ये हो जाएगा 1, क्योंकि z और z माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 1, ठीक है, +1 फार्मूला का जो भी है। अच्छा, सिमिलरली ये z इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा, z इंटू 1 z आएगा माइनस 0.5, क्योंकि z और z माइनस 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 0.5 ये हो जाएगा 0.5। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन कन्वर्ट होगी पॉजिटिव फॉर्म में। आ गई बात समझ में? तो मैं अगेन शेयरिंग पे स्लाइड करता हूँ। ओके, अच्छा अब जब सॉरी जब ये कन्वर्ट हो गया तो स्ट्रिक्ट प्रॉपर फंक्शन हमें जो चाहिए था, तो हमने क्या किया कि दोनों साइड को z से डिवाइड कर दिया, इसको भी z से डिवाइड कर दिया, इसको भी z से, तो ये z स्क्वायर जो है ना z हो गया। अब ये हो गया स्ट्रिक्ट प्रॉपर फंक्शन, ठीक है। अब स्ट्रिक्ट प्रॉपर फंक्शन जो है ना अगेन वही राइट, ये आ गया a और b का डिवाइड करेंगे इनको, ठीक है, ये फैक्टर्स बन गए, ये फैक्टर्स बने हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है, -1 जो फॉर्मूले के जो भी हैं ये बने हुए, और इनको जो है a ओवर z -1 प्लस b ओवर z -2, ठीक है, z माइनस 0.5। अच्छा, अब a और b की वैल्यूज निकालनी है। अच्छा, तो a इज इक्वल टू z इनवर्स, क्योंकि इसके ऊपर अब यहाँ पे xz ओवर z, क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन ये था ना हमारा, अब इसी के ही हमने फैक्टर्स किए हैं ना, ओरिजिनल फंक्शन xz ओवर z, तो वो हमने लिखा, तो z z में कैंसिल हो जाएगा, z इनवर्स तो बचेगा क्या, z ओवर -0.5, उसमें z इज इक्वल 1 पुट करेंगे तो 2 मिलेगा। सिमिलरली इसमें वही सेम तरीके से करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी -1 b की। अच्छा, अब जब xz अपान z जो हमने उस टाइम इस तरफ किया था सिर्फ स्ट्रिक्ट प्रॉपर फंक्शन बनाने के लिए, वो अब जो है आपने फैक्टर्स बना दिए, a और b की वैल्यू निकाली, तो वो z जो है अब इनके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे डिवाइड में था, यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो अब देखें ये किससे मैच कर रहा है, टेबल से, तो टेबल से आप देखेंगे अगेन u ऑफ n और a पावर n वाले फॉर्मूले से मैच हो रहा है, और आपके पास ये प्रॉब्लम ये आंसर आया, ठीक है। तो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिर्फ इसमें जो लॉजिक थोड़ी सी आपको में रखनी है वो ये थी कि इसको हमने यहाँ पे z डिवाइड कर दिया था, उसका फायदा ये हुआ हमें, जो पिछले प्रॉब्लम से में हम कर रहे थे, हम हमेशा जब z ट्रांसफॉर्म करके जो a और b निकाल देते थे ना, उसके बाद हम निकाल देते z इनवर्स कॉमन, ऐसे ही हो रहा था ना पिछले, अब इसमें हमें वो निकालने नहीं पड़ा था, वो z यहाँ का मल्टीप्लाई हो गया उनके साथ, और हमारे पास ऑलरेडी ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गई। अच्छा, ये जो है इसके बाद फिर वो हमारे पास इस और सिग्नल में कोई भी डिले नहीं आया हुआ, अगर नोट करें u ऑफ n और u ऑफ n है रहा 2 u ऑफ n और 0.5 पावर n u ऑफ n ही आया, क्योंकि इसको हमने जो z इनवर्स है ही नहीं इसमें, जो पिछले 3-4 जितने भी एग्जांपल किए थे हमने उन सब में z इनवर्स कॉमन निकल रहा था। अच्छा, अब जो है पार्शियल फ्रैक्शन का मैं करवाऊंगा, ये काफी इम्पोर्टेंट है, इसमें जो फैक्टर है, जो रिपीटिंग रूल वाला जो हम जिक्र कर रहे थे, उसका जिक्र आया हुआ है।
ठीक है? तो वो कौन-सा है? वो है कि अब एक प्रॉब्लम जिस तरीके से मैंने अभी तक हमने जितने भी किए हैं ना, उसमें क्या हो रहा था यहाँ तो सारे इंडिविजुअली नीचे अलग-अलग थे। जब भी स्क्वायर आ जाए ना, तो वो रिपीटिंग रूट है। रिपीटिंग रूट क्यों? क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 टाइम्स z माइनस 0.5 मल्टीप्लाई किसके साथ? z माइनस 0.5 मतलब सेम है। तो ऐसे केसेस में रूट्स हमें कैसे बनाने हैं? ये जो डिकम्पोज़ कैसे करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे मिस्टेक हो गई, तो ये है ना गलती हो सकती है, प्रॉब्लम पूरा। तो इस चीज़ को गौर करें, मैं एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे केसेस में डिकम्पोज़िशन इम्पोर्टेंट है। डिकम्पोज़ करने के बाद बाकी मेथड बिल्कुल सेम वही है जो हम करते आ रहे हैं मतलब। अब यहाँ पे क्या किया, पहले तो जो ज़ेड स्क्वायर था सॉरी अच्छा, जो ज़ेड स्क्वायर था, उसमें ज़ेड एक इस तरफ ले आए, ठीक है? और ये ज़ेड ओवर बन गया। अच्छा ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब यहाँ पे a ओवर g ओवर यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब स्क्वायर का कैसे करेंगे? स्क्वायर का करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले सिंपल इसका बिगर स्क्वायर के b रखेंगे, पहले सिंपल बिगर स्क्वायर वाला टर्म रखेंगे z माइनस 0.5 फिर उसके बाद उससे अगला फैक्टर c जो कि सिंपल क्या करना है? z माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। पहले इसी का सिंपल बिगर स्क्वायर रखा, फिर उसके बाद स्क्वायर के साथ रखा, दोनों अलग-अलग टर्म्स आ गए। जब ये चीज़ आ गई, तो फिर जो हमारे पास एबीसी की वैल्यूज़ निकालने का मेथड है ना, एग्ज़ैक्ट सेम वे में जो पिछले हमने किया है। अगर फॉर सपोज़ मैं आपको एग्ज़ाम्पल में कुछ ऐसा दे दूँ कि z-1 में निकाल दूँ, तो फिर यहाँ पे कैसे करेंगे? फिर ऐसे केसेस में ये तो होगा ही नहीं सिंपल ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। फिर जो वैल्यू निकालनी है आपको, वो सेम तरीके से निकालनी है जो आपने a और b तरीके से निकालते हैं। ठीक है? तो इसका जो आंसर अब क्योंकि इसमें डिटेल में सॉल्व नहीं किया हुआ, जस्ट जो है ये पॉइंट समझानी थी। तो बाकी क्योंकि प्रॉब्लम सेम है, हम काफ़ी कर चुके हैं इस तरह की, मैंने एग्ज़ाम्पल समझा चुका हूँ। तो ऐसे केसेस में x ऑफ z और z जो है, जो आपके पास ये आ गया। अब इसकी a, b, c की वैल्यू जो आ रही हैं वो 4, 4, 1 4 माइनस 4 और 1 आ रही हैं और ये पुट करेंगे और z जो यहाँ पे आपने पहले किया हुआ था यहाँ पे वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। टेबल से मैच करेंगे तो ये बन जाएगा 4u ऑफ n, ये बन जाएगा आपका पावर माइनस प्लस 0.5 a पावर n वाला विथ 4 एज ए कोएफिशिएंट और ये बन जाएगा आपके पास 2 अच्छा 2n a पावर n जो है आपके पास, ये जो लॉजिक आपको ज़हन में रखनी है। अच्छा जो टाइम डोमेन में इसमें डिफरेंस आएगा, जो उसमें आपको ज़हन में रखना है, वो ये है कि यहाँ पर क्योंकि ये रिपीटिंग रूट हैं, तो यहाँ पर जो आपके पास जो ये इसका जो भी आंसर आएगा, क्योंकि ये रिपीटिंग रूट होगा इसका, ये वाला फैक्टर, तो ये इसका आंसर भी वही आ रहा होगा, उसके साथ n मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये बस ज़हन में रखना है। इसका मैं कोशिश करता हूँ शायद एक और एग्ज़ाम्पल भी आपको डिटेल में करवा दूँगा, तो ये जो है आपको हेल्प हो जाएगी और भी समझने में चीज़ों को। तो आई होप कि पार्शियल फ्रैक्शन को आप लोगों ने काफ़ी डिटेल समझ लिया होगा। ठीक है, मैं अगेन इसको थोड़ा-सा ना रिपीट कर देता हूँ क्विकली। जब रिपीटिंग रूट हो, रूट्स बनाने के टाइम पहले बिगर स्क्वायर के b आएगा, फिर c, फिर वो स्क्वायर के टाइम आएगा। मतलब यहाँ पे वैसे तो 2 रूट बनने चाहिए थे मगर 3 बनेंगे जब क्योंकि रिपीटिंग रूट की वजह से। पहली बात ये क्लियर हो गई होगी। अच्छा दूसरा जब टाइम डोमेन में आ रहे होंगे तो पहले वाला फैक्टर आ गया, जो रिपीटिंग रूट से जो इन्वर्स कर रहे होंगे तो उसके साथ n मल्टीप्लाई होगा। ठीक है? क्योंकि वो स्क्वायर की वजह से ये जो है ना जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके पास Z ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उससे हम निकालते हैं। अच्छा ये एक एग्ज़ाम्पल है, मैं यहाँ पे अभी समझा नहीं रहा हूँ, उसको सिर्फ़ आप लोग खुद ही प्रैक्टिस करेंगे। वैसे सॉल्व हुआ है पूरा और इसमें क्या है कि रिपीटिंग रूट्स भी हैं और इसमें 4 हैं।
तो इसको अगर कहीं कन्फ्यूजन होती है तो मुझे बताएं, अदरवाइज आई होप कि आप लोग इजीली इसको समझ जाएंगे, कोई इसमें इशू नहीं होगा यकीनन इंशाल्लाह। कोई इसमें ऐसे कॉम्प्लेक्स है नहीं चीजें से। इसके साथ ही मैं जो है आज का टॉपिक जो इनवर्स ट्रांसफॉर्म है, मतलब खत्म तो यूं नहीं समझाने की हद तक एंड कर रहा हूँ, उसके बाद ही का हम टॉपिक ना आगे एप्लीकेशंस में हमें जरूरत पड़ेगी, जीरो पोल्स में, उसमें स्टेबिलिटी सिस्टम में, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो जेड ट्रांसफॉर्म का टॉपिक मेरी एंड तक जो है मैं एंड कर रहा हूँ। आगे हम और टॉपिक करेंगे। हमारा टॉपिक जो नेक्स्ट है वो स्टेबिलिटी है, इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर में हम उसको जिक्र करेंगे। और जिसको भी जो भी जहाँ पर भी क्यूरी तो काइंडली नोट कर लें, और उसी टाइम मुझे मैसेज ग्रुप में छोड़ दें क्वेश्चन के साथ या स्क्रीनशॉट के साथ, तो ताकि और इंटरेक्टिव सेशन जो हमारा होते हैं वीक में 2 दफा, तो उसमें आप जरूर जो है ना डिस्कस कर लिया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना ख्याल रखिएगा।